आज हम बात करेंगे क्लास 8 के तीसरे चैप्टर के बारे में, जो है शब्द विचार। अब शब्द विचार का मतलब कि शब्दों के भेद, शब्दों के रूप के बारे में चर्चा करना ही शब्द विचार कहलाता है। तो हम सामाजिक जीवन में रहते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो उनमें भी शब्द होते हैं और प्रत्येक भाषा के भिन्न भिन्न ध्वनियाँ होती हैं। इनके मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किसी भी भाषा तो हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं और हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहयोग लेना पड़ता है और भाषा में भिन्न भिन्न ध्वनियाँ भी होती हैं। उन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा के शब्दों का अलग अलग निश्चित कोई अर्थ होता है। जैसे पानी है, रास्ता है, तो इनका कोई अर्थ होगा। अब वर्णों के मेल से निश्चित सार्थक ध्वनियाँ या ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जो वर्णों के मेल से निर्मित सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। अब प्रत्येक भाषा की भांति हिंदी में शब्दों का विस्तार भंडार है। तो जो हिंदी है उसका भंडार बहुत बड़ा है, जो भिन्न भिन्न भाव अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। पहला है शब्द वर्णों का समूह है। दूसरा है प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, इस वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो वाक्य में किया जाता है। कुछ शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। शब्द का अर्थ संदर्भ के आधार पर ही ग्रहण किया जाता है। जैसे बस आ रही है, बस, अब ये अल्पविराम लगा दिया, अब चुप हो जाओ, तो बस अब चुप हो जाओ। ऐसा भी कह सकते हैं कि मारो, अल्पविराम लगा देंगे तो मत जाने दो। ये हो गया मारो मत जाने दो, यहाँ पे अल्पविराम लगा दिया। और ऐसा भी लिख सकते हैं मारो मत, तो यहाँ पे अल्पविराम लगाएंगे, मत के बाद जाने दो, तो मारो मत जाने दो। जहाँ भी अल्पविराम लग जाता है वहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ता है। अब प्रत्येक भाषा की ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। हर भाषा की अलग अलग ध्वनि होती है। एक भाषा में आई ध्वनियों का अर्थ दूसरी भाषा में बदल जाता है। तो जैसे कह सकते हैं कि अगर उर्दू का वर्ड हिंदी में आता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अंग्रेजी में कम का अर्थ होता है बुलाना, लेकिन हिंदी में कम का अर्थ होता है मात्रा या संख्या का अभाव होना। वर्तनी बदलते ही अर्थ बदल जाता है। जैसे हिंदी में फूल का अर्थ होता है पुष्प, इंग्लिश में फूल का अर्थ होता है मूर्ख। अब वर्ण के विषय में तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो वर्ण के बारे में हम पिछले अध्याय में ऐसे ही पढ़ चुके हैं। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय या तो हो जाएगा मिलने के बाद विद्यालय। इस प्रकार शब्द एक अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होते हैं। विद्यालय भी यद्यपि वर्णों का समूह है, तो विद्यालय जो है वो वर्णों का समूह है, लेकिन निरर्थक होने के कारण हम इसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे विद्यालय है तो वो तो एक अर्थपूर्ण है, लेकिन विलायध्य है तो एक निरर्थक शब्द है। इसे हम शब्द नहीं कह सकते। इसे हिंदी शब्दकोश में स्थान नहीं दिया जाता है, ना ही इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अतः हम स्पष्ट
है कि अर्थ शब्द का प्राण है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उन्हें शब्द कहा जाता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। जो भी शब्द होता है उसका कोई ना कोई तो अर्थ होता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। जैसे शब्द है लड़का घर गया, तो पद है लड़का घर गया। इस प्रकार के वाक्य में प्रत्येक शब्द पद कहलाते हैं। जब किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो वो पद बन जाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण, तो पहला स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। तो स्रोत का मतलब है उत्पत्ति। जैसे गंगा नदी का स्रोत है गंगोत्री। अर्थात गंगा गंगोत्री से निकली है। यही स्थिति शब्दों की भी है। पता होना चाहिए कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब संस्कृत भाषा से कुछ शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं। जैसे ग्राम है, गांव है, भ्रमर है, कोष्ठ है आदि। इस आधार पर हिंदी में 5 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। हमें पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तथा संस्कृत भाषा के असंख्य शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नृत्य है, पुष्प है, प्रातः है, तो ये ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब है तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ होता है उसी से उत्पन्न। तो हिंदी भाषा में संस्कृत से अनेक शब्द मूल रूप में ही आए हैं, लेकिन अधिकांश शब्दों के रूप बदल दिए गए हैं। संस्कृत के जो शब्द अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाने लगे, उन्हें तद्भव कहा जा सकता है। जैसे मयूर का मोर, काक का कौआ, ऊष्ट का ऊंट। अब उपर्युक्त दोनों में कुछ अन्य उदाहरण देखिए। तो उदाहरण देखना है, क्षीर तत्सम शब्द है, क्षीर तद्भव शब्द है। ओष्ठ होंठ, अंधकार अंधेरा, कपाट किवाड़, 10 उष्ट्र ऊंट, दुर्बल दुबला, नृत्य नाच। बिंदु बूंद, अश्रु आंसू, अग्नि आग, अर्ध आधा, हस्ती हाथी, अग्र आगे, स्वर सुर, सर्व सब, उलूक उल्लू। अब है धैर्य धीरज, दधी दही, जिह्वा जीभ, कण कान, काक कौआ, सर्प सांप, अंगुली खीर, निंद्रा उंगली, बानर बंदर, नासिका नाक। अब भ्राता का मतलब भाई, मुख का मतलब मुखिया, पाद पाँव, हस्त हाथ, ग्राम गांव, सत्य सच, मुख मुँह, घोटक घोड़ा, और नव का मतलब नया। तो ये तद्भव तत्सम शब्द हो गए। अब है देशज और विदेशी शब्द के बारे में। तो हमारे देश में
उत्पन्न अनेक भाषाएं तथा बोलियां प्रयोग की जाती हैं। देश में बोली जाने वाली बोलियों से कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं। बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में आ गए शब्द देशज कहलाते हैं। तो जो हमारे क्षेत्र की बोलियां हैं, इनसे कुछ शब्द हिंदी में आ गए, जैसे चमचमाना, मिमियाना, गड़गड़ाहट, टन-टन, ठोकर, झाड़ू। अगला है विदेशी शब्द। तो वे शब्द जो दूसरे देशों से आकर हिंदी भाषाओं में जैसे कि तैसे मिल गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, तुर्की भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं जो हिंदी में यथारूप में जैसे के रूप में ज्यों के त्यों ही प्रयोग होने लगे हैं। अब अरबी शब्द है औरत, वकील, अक्ल, इज्जत, ईमान, किस्मत आदि। अब फारसी शब्द है आतिशबाजी, आमदनी, गिरफ्तार, जुर्माना, जबान। अंग्रेजी शब्द है टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट, चैनल, साइकिल, कॉपी, पार्टी, टीयू। पुर्तगाली शब्द है आलू, चाबी, प्याला, काजू, पिस्तौल, गमला। फ्रांसीसी शब्द है कूपन, कारतूस, अंग्रेज, काजू आदि। तुर्की शब्द है कुर्ता, कुली, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद। अगला है संकर शब्द। तो वे शब्द जो दो भिन्न स्रोतों से आए हैं, शब्दों के मेल से बनते हैं, वे संकर। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। हिंदी में जैसे डाक प्लस घर, डाकघर, तो डाक फारसी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। अब वर्ष है तो संस्कृत शब्द है, गांठ है तो हिंदी शब्द है। अब रेलगाड़ी, तो ये रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी शब्द है। अब जैसे टिकट घर है तो टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। अब लाठी चार्ज है तो लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है। अगला है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक व योग ऋण। तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनके कभी खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े करने पर इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। वे शब्द जो किसी सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, गिलास, बच्चा, आम। अब है यौगिक शब्द। तो दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से निर्मित शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सु प्लस आगत, स्वागत, सेनाधनपति, सेनापति, राज प्लस कुमार, राजकुमार, राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। कई तमाम प्रकार के शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब है योग ऋण शब्द। तो वो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर निर्मित होते हैं योग ऋण शब्द, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो देखो एक तीसरे व्यक्ति की चर्चा हो रही है इसमें, इसलिए इन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, या पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। तो पीताम्बर शब्द है वो विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता है। अब है पंकज, तो कमल के लिए। अब चक्रपाणी है तो चक्र को धारण करने वाला। श्वेतांबर,
श्वेत है अंबर जिसका, सरस्वती। पीतांबर, पीला है अंबर जिसके, कृष्ण जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। 5 हैं आनंद जिसके, कार्तिकेय। 10 हैं आनंद जिसके, तो रावण। तो ये तीसरे आदमी का इसमें चर्चा हो रही है, इसलिए ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें योगरूप शब्द कहा जाता है। अब व्याकरण प्रकार के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का का लड़के, लड़कों का लड़कों। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे उदाहरण शेर, अनार, पौधा, कमरा, मैं, तुम, वह, आ, पढ़ना लिखना, काला, चार, मोटा, ये विशेषण शब्द हैं। अब अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जो उनका रूप ज्यों का त्यों ही रहता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। पास, दूर, जल्दी, तो ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि और तथा समुच्चय बोधक है। संबंध बोधक, के पास, दूर, के नीचे। शाबाश, आह, वाह और निपात, ही भी। अगला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी शब्दों का एक अर्थ होता है जिसे मुख्य अर्थ या मुख्य अर्थ कहते हैं। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित भेद हैं: पर्यायवाची विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी अनेकार्थी और अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अब पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अब हृदय है तो इसका पर्यायवाची है मन, दिल, अंतकरण। कोयल है तो पिक, श्यामा, बसंत दूत। हाथ है तो कर, हस्ती, पड़ी। सुगंध है, सुरभि, महक, सुबास। तो देखो ये पर्यायवाची हैं, तो इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और हर समय पर्यायवाची की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे लक्ष्मी है, रमा, कमला, पद्मा। अग्नि है, आग, आग, अनल, दहन। अक्षर है तो बाण, जल, सत्य। अच्छा है तो शुभ, उचित, श्रेष्ठ। अर्थ है तो धन, तात्पर्य, कारण। आनंद है तो खुशी, आमोद, हर्ष। उन्नति है तो प्रगति, विकास, वृद्धि। अब जैसे घर है तो गृह, निवास, आशियाना। दारिद्र्य है तो निर्धन, गरीब, रंग। पवन है तो पत्र, पल्लव, पण। पृथ्वी है तो धरा, धरती, भूमि। वसुधा, वसुंधरा। बिजली है तो चपला, तड़ित। कनक है, सोना, धतूरा, स्वर्ण। तो ये देखो तमाम प्रकार के पर्यायवाची दिए हैं, तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। अब दूसरा है एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट। तो विपरीत का मतलब इसका उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, किसी भी शब्द का विलोम शब्द बनाते समय ध्यान रखना है, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव, और देशज शब्द का विलोम भी देशज होगा और विदेशी शब्द का विलोम भी उसी के अनुसार होगा, क्योंकि जिस भाषा से लेंगे उसी भाषा के आधार पर उसका विलोम होगा।
हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम से अस्त होता है, तो देखो जैसा है वैसा ही करना पड़ता है। अब कुछ विलोम शब्द हैं। अब तीक्ष्ण का मंद है, तटस्थ का पक्षधर है, ढंग का बेढंग है, ठहरना का चलना है, आकाश का पाताल है, ज्योति का तम है, चेतन का जड़ है, घृणा का प्रेम है, गोल का चौरस है, गुण का अवगुण है, इष्ट का अनिष्ट है, ईर्ष्या का प्रशंसा है, उचित का अनुचित, उद्यमी का शांत, एकल का सामूहिक, औंधा का सीधा, कटु का मधुर, कांटा का फूल, कृपण का दानी, ख्यात का कुख्यात, क्षुद्र का उदार, गुप्त का प्रकट, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ग्रीष्म का शरद, कतरना का सीना, चंचल स्थिर, औरत आदमी, छल निश्छल, ओझल समक्ष, जटिल सरल। तो देखो ये बहुत सारे विलोम शब्द हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं विलोम शब्दों को। अगला है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी का मतलब कि समान रूप है। उच्चारण की दृष्टि से इनकी वर्तनी में कुछ कम अंतर पाया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता रहती है। जैसे श्री कृष्ण सुदामा की दशा को देखकर बहुत दुखी हुए, और हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। तो ये थोड़ा बोलने में समान लगता है, लेकिन इनके अर्थ में बहुत फर्क होता है। अब जैसे है चरण तो पैर, चारण तो भार, दशा का मतलब हालत, दिशा का मतलब तरफ, निर्माण का मतलब रचना और निर्वाण का मतलब मोक्ष। अब जैसे द्वीप का मतलब हाथी और द्वीप का मतलब टापू, तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा। तो देखो ये कुछ शब्द हैं, इनका सुनने में तो समान है, लेकिन अर्थ देखो आपको कैसे बदलता है। आचार का मतलब व्यवहार, और अचार का मतलब खाने वाला खट्टा पदार्थ, अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, अपेक्षा का मतलब आशा, उपेक्षा का मतलब तिरस्कार, अंबर का मतलब आकाश और अंबार का मतलब कि बहुत सारा ढेर, अंश का मतलब हिस्सा और अंश का मतलब कंधा। जैसे कुल है तो वंश, कूल है तो किनारा, क्रम है तो सिलसिला, कर्म है तो काम है, खोलना है तो बंधन मुक्त करना है और खोलना है तो उबलना, चिर है तो दीर्घ, चीर है तो वस्त्र। अब लक्ष्य तो लाख है, लक्ष्य तो देखो एक लक्ष्य है तो लाख, और इसका मतलब उद्देश्य। देखो बोलने में तो आपको समान लग रहा होगा, लेकिन अर्थ पढ़ने पर फिर पूरा अंतर समझ में आता है। अब वसन का मतलब कपड़ा भी होता है, व्यसन का मतलब आदत होता है, सर का मतलब बाण और सर का मतलब तालाब, हेम का मतलब सोना और हिम का मतलब बर्फ, एक नक का मतलब पर्वत होता है और नाक का मतलब सर्प होता है। अब हैं एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अटूट, ना टूटने वाला, आपदा, मुसीबत, उधम, शोरगुल, एकल, अकेला, चक्का, पहिया, टिकिया, गोली, थकान, थकावट, लाचार, कमजोर। ऋण का मतलब कर्ज, औसत का मतलब बीच का, ज्ञात, मालूम, डाली, टहनी, निधन, मृत्यु, शोर, कोलाहल। अब वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह गांव हमारे नगर के ठीक उत्तर दिशा में है, तो उत्तर एक दिशा का नाम है। राहुल तुम्हारे उत्तर तो एकदम गलत हैं, तो ये सवाल जवाब वाला उत्तर है।
जैसे मुद्रा है तो भावर मुहर सिक्का, अग्र है तो लक्ष्य आगे शिखर, कला है तो उपाय गुण एक विषय, और काम है तो कामदेव कार्य इच्छा। अर्थ है धन उद्देश्य व्याख्या आदि आरंभ वगैरह। मधु शहद मीठा बसंत ऋतु, बल शक्ति बलराम बगल, पद शब्द चरण ओहदा। तो देखो पद का मतलब शब्द भी होता है, चरण भी होता है, ओहदा में अब एक पद भी होता है तो ओहदा होता है। अब टीका तिलक सगाई व्याख्या, चीर वस्त्र चीरना रेखा, घट बादल भारी हथौड़ा। तो ये आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि एक शब्द के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, तभी तो इन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। अगला है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से हिंदी भाषा में संक्षिप्तता आती है या थोड़ा कम बोलना पड़ता है। अब कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य, जिसे कोई जीत ना सके अजेय, जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, जिसका इलाज ना हो सके लाइलाज, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो विभाजित ना किया जाए अविभाज्य, जो काम नियम के विरुद्ध हो अवैध, जिसकी कोई सहायता ना करे असहाय, जिसको मिटाया ना जा सके अमिट, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, जो काम करने की सामर्थ्य ना रखता हो अशक्त, 10 वर्षों का समूह दशक, प्रत्येक सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, प्रत्येक माह होने वाला मासिक, प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक, और प्रतिदिन होने वाला दैनिक। ऊपर से नीचे उतरना अवरोहण, विदेशों से माल मांगना मंगाना आयात, नष्ट हो जाने वाला नश्वर, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो इस लोक से परे की बात अलौकिक, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, कम व्यय करने वाला मितव्ययी, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अभ्यास की बात करेंगे।